हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मधुमेह के बारे में, जिसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जब शरीर में खून में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। लेकिन ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ 20 वर्ष तक की उम्र के लोगों को होती है। डायबिटीज़ का मुख्य कारण इंसुलिन की अनियमितता है। इंसुलिन जो एक प्रकार का हार्मोन है, उसकी अनियमितता से व्यक्ति को डायबिटीज होती है। और हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने का कार्य अग्नाशय का होता है, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज भी कहा जाता है। इंसुलिन के माध्यम से ग्लूकोज को ऊर्जा में बदला जाता है। जब पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो शरीर में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। हालांकि इसका मुख्य कारण हमारे खान पान की अनियमितता से होता है और इसका मुख्य कारण मोटापा है, अर्थात शरीर में कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। कुंडली में डायबिटीज जैसे रोगों को देखने के लिए सबसे पहले हम जल तत्वीय राशि को देखते हैं। अब जल तत्वीय राशि कौन कौन सी होती है? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये तीन राशियां जल तत्वीय राशि होती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में 80% तक पानी होता है और खून हमारे शरीर में जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंसुलिन नामक हार्मोन है वह भी जल तत्व होता है। तो इसके लिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को मुख्य रूप से देखते हैं। और पैनक्रियाज हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण करता है। और डायबिटीज के लिए मुख्य रूप से जो कारक ग्रह है, वो सबसे पहले हमें कुंडली में लगन लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए। इसके अलावा शुक्र को पैनक्रियाज के लिए देखा जाता है और नाभि से ऊपर और हृदय से नीचे का जो हिस्सा होता है पेट का, जिसे पेट का ऊपरी भाग भी कहा जाता है, उसका विश्लेषण हम कुंडली के 5वें भाव से करते हैं। डायबिटीज में शरीर का एक्स्ट्रा शुगर यूरिन के जरिए बाहर निकलता है और यूरिन के लिए शुक्र को देखा जाता है। और शरीर में मिठास का कारक बृहस्पति है तो उसे भी देखा जाता है। इसके अलावा मंगल को खून के लिए और चंद्रमा को जल के लिए हम देखते हैं। और इसमें पंचम भाव और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 5वीं राशि सिंह राशि को भी इसमें देखा जाता है। और अगर ये दोनों पीड़ित अवस्था में है तो डायबिटीज जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पंचम भाव से पाचन तंत्र को देखा जाता है और छठे भाव से पेट के निचले भाग का अध्ययन किया जाता है और 7वें और 8वें भाव से यूरिनल ऑर्गन्स को देखते हैं। अगर कुंडली में छठे भाव में बृहस्पति और शुक्र विराजमान है और दोनों पीड़ित अवस्था में है तो भी डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। अगर कुंडली में बृहस्पति छठे या 12वें भाव में विराजमान है और इसके सामने शुक्र विराजमान है तो भी ऐसी स्थिति में डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है या वक्री अवस्था में है और राहु केतु के साथ है या शनि से पीड़ित है या फिर बृहस्पति राहु के नक्षत्र में हो। अब राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? स्वाति, आद्रा या शतभिषा। अगर इन 3 नक्षत्रों में बृहस्पति विराजमान है तो भी ऐसी स्थिति में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर बृहस्पति और शनि की युति अशुभ भाव में बनती है और इनमें डिग्री वाइज ज्यादा अंतर नहीं होता दोनों की युति में, या फिर बृहस्पति और शनि के आपस में दृष्टि संबंध है, या फिर बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, तो भी ऐसी स्थिति में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश पीड़ित हो और छठे भाव से अशुभ संबंध हो पंचमेश का या पंचम भाव का, तो भी डायबिटीज होने के प्रबल योग बनते हैं। ये ऊपर बताई गई बातें सिर्फ डायबिटीज होने की संभावनाओं को दिखाती है, जबकि अगर 2 या 2 से अधिक कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज होने के प्रबल योग बन जाते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मीन लगन की कुंडली है। इसमें लग्नेश बृहस्पति छठे भाव में राहु के साथ विराजमान है और वक्री अवस्था में है और शुक्र भी 12वें भाव में स्थित है, यानी कि बृहस्पति और शुक्र आमने सामने है। और पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में स्थित है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो चंद्रमा भी यहाँ पर पीड़ित है। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव का स्वामी सूर्य भी राहु से दृष्ट है, तो यहाँ पर जल तत्वीय राशि वृश्चिक और मीन राशि शनि से दृष्ट है, अर्थात शनि से पीड़ित है और इस व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार अगर कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित हैं और इसके अलावा लगन लग्नेश में से कोई एक भी पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज होने के प्रबल योग बनते हैं। इस कुंडली में भी बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित हैं और इसमें लगन लग्नेश और पंचमेश सभी पीड़ित है, इसीलिए इस व्यक्ति को डायबिटीज जैसी बीमारी हुई।